भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 28वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगांगानुष्ठानात् योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से, अर्थात योग के 8 अंगों को अपने जीवन में उतार लेने से, व्यवहार में उन अंगों को लाना है। यम नियम आदि इन अंगों को जब हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो कहते हैं अशुद्धि क्षये। अशुद्धि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी अशुद्धि का नाश होता है, उसका क्षय हो जाता है। और ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान की दीप्ति यानी ज्ञान का प्रकाश होता है। और ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ता ही जाता है। कब तक बढ़ेगा? तो महर्षि कहते हैं आविवेक ख्याते है, जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। अविप्लव वाली विवेक ख्याति जब प्राप्त हो जाती है तब तक ज्ञान का प्रकाश निरंतर बढ़ता जाता है। और ज्ञान के प्रकाश के बढ़ने के पीछे यम नियम आदि योग के अंग हैं। जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान होता जाता है, यानी जिस अंश में, जिस प्रतिशत में जितना जितना योग के अंग का पालन होता है, उतने उतने अंश में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं जैसे जैसे हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सभी अंगों का जिस जिस प्रतिशत में हम अपने जीवन में उनका आचरण करते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, उनको धरती पर लाते हैं, उसी अंश में, उसी प्रतिशत में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। ये जो ज्ञान का प्रकाश है ये विवेक है, यथार्थता है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में व्यक्ति अनुभव करता है, महसूस करता है और वैसा ही उस वस्तु के साथ व्यवहार करता है। उचित वस्तु है, अनुकूल वस्तु है, सुखदायी वस्तु है तो उसको ग्रहण करता है, अपनाता है। और यदि दुखदायी है, प्रतिकूल है, जिससे हानि होती है, उस वस्तु को अपने से दूर करता है। ये जो यथार्थ बोध है ये योग के अंगों के अनुष्ठान करने पर होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जैसे जैसे इन अंगों का पालन होता है वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। और जब ज्ञान का प्रकाश बढ़ना बंद हो, इसका अभिप्राय है विवेक ख्याति का प्राप्त होना। विवेक ख्याति जब प्राप्त हो जाती है तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ना रुक जाता है।
यानी जितना प्रकाश होना चाहिए, जितना ज्ञान होना चाहिए, उतना ज्ञान हो गया तो समझ लेना विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। एक ओर से विवेक ख्याति की प्राप्ति, दूसरी ओर से अशुद्धि का नाश। अशुद्धि का नाश और विवेक ख्याति की प्राप्ति, ये दो स्थितियां यहां पर बताई जा रही है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर ये दोनों स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी अशुद्धि का हटना, अशुद्धि का दूर हो जाना, ये योग के अंगों का अनुष्ठान करने का परिणाम है। विवेक ख्याति की प्राप्ति, विवेक ख्याति प्राप्त हो रही है, इसके पीछे योगांग कारण है। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, योगांगानुष्ठानाम अशुद्धेः वियोग कारणम। योगांगानुष्ठानाम अशुद्धेः वियोग कारणम। योगांगानुष्ठानाम, योग के अंगों का अनुष्ठान जब व्यक्ति करता है तो अशुद्धेः, अशुद्धि का वियोग का कारण, यानी अशुद्धि के हटने का कारण बन जाता है। अशुद्धेः वियोग कारणम योगांगानुष्ठानाम, इस प्रकार यदि अन्वय किया जाता है, अशुद्धेः, अशुद्धि के, वियोग कारणम, वियोग का कारण यानी हटने का कारण, अशुद्धि के आत्मा से, मनुष्य से पृथक होने के कारण में यहां पर योगांगानुष्ठान है। यानी अशुद्धि हट रही है तो समझ लेना योगांगानुष्ठान वहां पर कारण है। फिर कहा विवेक ख्यातेस्तु, विवेक ख्याति के प्राप्ति ही, विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम, विवेक ख्याति के प्राप्त होने के पीछे कारण है योगांगानुष्ठानम, योग के अंगों का अनुष्ठान करना। यानी यहां पर दो प्रकार के कारण हैं, यानी दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक वियोग का कारण और एक प्राप्ति का कारण। एक पृथक होने के पीछे कारण और एक प्राप्ति का कारण। पृथक होने के पीछे कारण योग का अनुष्ठान है, योग के अंगों का आचरण है, और विवेक ख्याति की जो प्राप्ति हो रही है, इसके पीछे भी कारण योग के अंगों का अनुष्ठान है। तो ये योगांगानुष्ठान जो है, दो प्रकार के कारणत्व को प्राप्त हो रहा है। योग का आचरण करने से, योग का अनुष्ठान करने से व्यक्ति दो स्थितियों को प्राप्त कर लेता है, एक अशुद्धि हट जाती है और एक विवेक ख्याति प्राप्त होती है। अब ये दो स्थितियां जो बन रही है, इन दो स्थितियों को समझने के लिए महर्षि वेदव्यास ने दो उदाहरण दिए। जैसे अशुद्धि को हटाने के पीछे कारण योग के अंगों का अनुष्ठान बताया है, महर्षि वेदव्यास उदाहरण देते हैं, यथा परशुच्छेद्यस्य, परशुच्छेद्यस्य, परशु कहते हैं कुल्हाड़े को, कुल्हाड़ी, और छेदस्य कहते हैं जो टूटने वाली वस्तु, लकड़ी। जैसे लकड़ी टूटने वाली है, फटने वाली है, दो विभागों में विभक्त होने वाली है लकड़ी। एक लकड़ी है, उसको दो विभाग किया है, तो लकड़ी के दो विभाग होने के पीछे, लकड़ी के वियोग होने के पीछे, पृथकत्व को प्राप्त होने के पीछे यदि कोई कारण है,
वो है परशु, कुल्हाड़ी। जैसे लकड़ी के वियोग होने के पीछे कुल्हाड़ी कारण है, वैसे ही अशुद्धि के हटने के पीछे कारण योग के अंगों का अनुष्ठान है, योग का आचरण है। योग का आचरण अशुद्धि को हटाने वाला है। फिर महर्षि वेदव्यास ने एक दूसरा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम, विवेक ख्याति के प्राप्ति के पीछे कारण योगांगानुष्ठान है। यदि विवेक ख्याति प्राप्त हो रही है, अविप्लव वाली विवेक ख्याति, सदा रहने वाली विवेक ख्याति प्राप्त हो रही है, तो उसके पीछे कारण योगांगानुष्ठान है। प्राप्ति का भी कारण बन रहा है और वियोग का भी कारण बन रहा है। अशुद्धि का वियोग और विवेक ख्याति की प्राप्ति, इन दोनों के पीछे कारण योगांगानुष्ठान है। तो विवेक ख्याति की प्राप्ति का जो कारण योगांगानुष्ठान है, ठीक इसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने एक उदाहरण से समझाया है। कहते हैं यथा धर्मः सुखस्य, धर्मः सुखस्य, सुखस्य प्राप्ति कारणम धर्म। यदि सुख की प्राप्ति हो रही है तो वह धर्म कारण होता है। सुख के प्राप्ति के पीछे कारण धर्म है। जैसे धर्म से सुख मिलता है, ऐसे ही योगांगानुष्ठान से, योग के अंगों के अनुष्ठान से विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त करना मनुष्य का उद्देश्य है। इसी से व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। न अन्यथा कारणम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं न अन्यथा कारणम, दूसरा और कोई कारण नहीं है। अशुद्धि को हटाने के पीछे योगांगानुष्ठान के अलावा और कोई कारण नहीं है। न अन्यथा कारणम, यही एकमात्र कारण है जिसके बिना अशुद्धि हट नहीं सकती, पृथक नहीं हो सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जितने भी शत्रु हमारे मन के अंदर विद्यमान हैं, इनको हटाना है, इनको दूर करना है, तो योग के अंगों का अनुष्ठान करना ही एकमात्र कारण है। दूसरा और कोई कारण नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं न अन्यथा कारणम, दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर महर्षि वेदव्यास ने कहा विवेक ख्याति को प्राप्त करना है, अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त करना है, तो उसके पीछे भी योगांगानुष्ठान ही कारण है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। जैसे सुख की प्राप्ति में धर्म कारण है, और कोई कारण नहीं है। सुख की प्राप्ति में धर्म कारण है। आत्मा तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है, भय रहित होती है, धर्म के कारण से। क्योंकि जो सुख प्राप्त होता है उससे व्यक्ति तृप्त होता है। यदि व्यक्ति तृप्त हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, सुखी हो रहा है, तो वहां पर धर्म कारण है। हां, अधर्म से व्यक्ति को लगता तो है उसको सुख प्राप्त हो रहा है, पर वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वहां प्रसन्नता नहीं होती। अधर्म से पैसा तो प्राप्त हो सकता है, जमीन प्राप्त हो सकती है, कुछ भी प्राप्त हो सकता है अधर्म से, पर आत्मा प्रसन्न नहीं रह सकता, निर्भीक नहीं रह सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता, स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अधर्म से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर कहा यथा धर्म सुखस्य, जिस प्रकार सुख की प्राप्ति में धर्म कारण है, उसी प्रकार
विवेक ख्याति की प्राप्ति में योगांगानुष्ठान है कारण। महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न उपस्थित किया है, इस दुनिया में कारण कितने होते हैं? किसी कार्य के पीछे क्या क्या कारण होता है? कितने कारण होते हैं? कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। शास्त्र में, यहां पर शास्त्र योग शास्त्र का विषय चल रहा है। योग शास्त्र में ऐसे कितने कारण हैं जिन कारणों से ये समस्त कार्य संपन्न होते हैं। मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए जो भी कार्य करता है, उस कार्य को संपन्न करने के पीछे जो कारण हैं वो कितने होते हैं? कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। कितने कारण शास्त्र में बताए गए हैं? तो महर्षि वेदव्यास उत्तर देते हैं, नव एव इत्याह। महर्षि वेदव्यास कहते हैं नव एव इत्याह, 9 प्रकार के कारण होते हैं। 9 प्रकार के कारण। तद यथा, जैसे कि वो स्पष्ट श्लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं 9 प्रकार के कारणों को। उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप्तयः वियोग अन्यत्व धृतय कारणम नवधा स्मृतम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं 9 प्रकार के कारण हैं। उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप्तयः वियोग अन्यत्व धृतयः कारणम नवधा स्मृतम। कारणम नवधा स्मृतम, कारण 9 प्रकार के हैं ऐसा स्मृतम कहा गया है, बताया गया है, स्मृतियों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, ऋषियों ने कहा है। 9 प्रकार के कारण होते हैं। इन 9 प्रकार के कारणों को अपना करके मनुष्य अपने प्रयोजन को पूर्ण करता है, अपने लक्ष्य को परिपूर्ण कर सकता है। इन 9 प्रकार के कारणों को जानकर, समझकर उसको व्यवहार में उतार ले। इसलिए इन कारणों को समझना है, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इस बात को मनुष्य अच्छी प्रकार जानता है। किस कार्य के लिए किस कारण को अपनाना चाहिए, इसकी जानकारी ना होने से व्यक्ति अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाता। इसलिए इन 9 कारणों को समझने का प्रयत्न करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।